इंडियन एंटरप्रेन्योर न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं अरनिया में मौजूद हूं, उस घर में जहां पर रात को मोटर्स फायर किए गए। आपको बता दें कि करीबन 5-6 साल बाद जो दोबारा अरनिया सेक्टर में फायर जो बॉर्डर्स पर है पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन हुआ है और यहां पर हैवी जो शेलिंग है वो रात को हुई है। अरनिया के हालात जो है वो रात भर हम देख रहे थे कि क्या हालत थी लोगों की और किस तरह का खौफ हरास का माहौल यहाँ पर था और किस तरह लोग जानों को बचाने में लगे हुए थे। वहीं ये जो बॉर्डर के पास के इलाके हैं इनके अंदर जो है वो कितना नुकसान होता है। इस घर में हम वहाँ मौजूद है जहाँ पर एक शेल जो है वो रात को गिरा, करीबन 100 मीटर के करीब दूर जो है वो और भी 3-4 शेल जो है वो गिरे हुए, लेकिन यहाँ पर एक मोटर फटा हुआ है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर एक मोटर फटा है और उसके फटने से ये इम्पैक्ट उसका आसपास आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो नुकसान यहाँ आसपास हुआ है। वो सामने की दीवार है, उस दीवार को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है छर्रे लगने से जो है वो यहाँ पर डैमेज हुआ और कितना जो है वो नुकसान शेलिंग से जो है वो इस दीवार पर हुआ और किस हद तक जो है वो शेल ने डैमेज ऊपर तक आप दिखा सकते हैं क्या हुआ है। सामने जो गाड़ी मौजूद है ये ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर का वो वाला टायर जो है वो परली साइड का वो भी फटा हुआ है और ये भी शेल की जद में आकर के ही जो है वो तबाह हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसका जो ये वाला टायर है वो तबाह हुआ और साथ ही साथ कुछ जानवरों को भी जो है वो काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ज़ख्मी हुई है कुछ गायें और एक महिला भी जो है वो यहाँ पर ज़ख्मी बताई जाती है, ताहम कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। वहीं इधर की अगर हम बात करें तो ये दीवार भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ये डैमेज हुआ है यहाँ पर और कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर इस शेलिंग से हुआ है। ये दरवाज़ा है सामने वाला, इस दरवाजे को आप देख सकते हैं पेनिट्रेट किया गया है छर्रों द्वारा, जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर मेटल के उनके द्वारा ये दरवाज़ा भी जो है वो पेनिट्रेट हुआ है और यहाँ पर भी शेलिंग के असर देख सकते हैं आप। यानी ये मकान सामने से पूरी तरह से जो है वो शेल की ज़द में आया हुआ है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानवर भी मौजूद है और ज़ख्मी हालत में जो है वो इस वक्त है। ये जानवर है जो शेल की ज़द में आकर ज़ख्मी हुआ है और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है वो कुछ नुकसान हुआ है, ताहम जानी नुकसान जो है वो कोई नहीं हुआ है, कोई जान यहाँ पर जो है वो नहीं गई है। अलबत्ता खौफ और हरास का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ग्राउंड ज़ीरो की हम बात करें तो यही हाल यहाँ के हर घर का है। यहाँ करीब ही में एक शादी भी चल रही थी और वो भी उस खौफ हरास के माहौल की बदौलत यहाँ से भाग निकले और उसके साथ साथ बात करें बाकी घर तो वो भी आसमान के रहमो करम पर ही है। इसी खुले आसमान के तले वक्त के रहमो करम पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए ये फायरिंग या शेलिंग बंद होगी या नहीं इस बारे में जो है वो कहना मुश्किल होगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि रात ढलते ही, दिन के ढलते ही रात जैसी आती है लोगों के अंदर खौफ और हरास का माहौल जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर के करीबी इलाका कभी भी जो है वो दोबारा सरगर्म हो सकता है और कभी भी फायर जो है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं और उसका नुकसान सीधा इन लोगों को यहाँ पर जो है वो अरनिया में उठाना पड़ता है। आपको बताना उचित होगा कि जब यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती है तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी सेना का टारगेट होता है वो अरनिया सेक्टर का ये शहर होता है। ये शहर ही है जहाँ पर ज़्यादा लोग बसे हैं, जहाँ पर ज़्यादा जानी नुकसान भी होता है। जब यहाँ पर करीबन 4 साल पहले 5 साल पहले की बात है, इन्फिल्ट्रेशन बिड को फाइल किया गया था, उसमें कई जवान शहीद हुए थे और मिलिटेंटों को भी मार दिया गया था। उस वक्त यहाँ पर सिविलियंस का भी बहुत जानी नुकसान हुआ। तो उसके बाद आज दोबारा से जो है वो ये अरनिया सेक्टर जो है वो हीट अप हुआ है। ये बॉर्डर का एरिया जो है वो दोबारा गर्म हुआ है, जहाँ पर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन हुआ है और भारतीय सेक्टर में भारत के इस इलाके में जो है वो मोटर्स फायर किया। रात को बहुत ज़्यादा मोटर्स फायर हुए, पूरे देश में जो है वो उनसे एक माहौल जो है वो बेचैन हुआ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो इस बॉर्डर के पास रहते हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट इन शेल्स का और इस फायरिंग का और इन हालात का शिकार होते रहते हैं। यहाँ कभी भी किसी की जान जा सकती है। जो शेल यहाँ घर के इस आंगन में आकर के फटा हुआ है, इसकी जद में कोई भी आदमी जो है वो करीबन 80 मीटर के करीब या बात करिए या फिर उससे कम की भी बात कर सकते हैं आप, जो भी उस जद में आ सकता है आए वो अपनी जान गंवा सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल शेल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये घर जो है वो बने हुए हैं, ये कोई ख़ास इतने एडवांस लेवल के और इतने मजबूत स्ट्रक्चर्स नहीं है कि ये किसी बड़े बम को झेल सके। कभी भी यहाँ पर आसमानी मार दुश्मन की तरफ से जो है वो की जा सकती है, या फिर हो सकता है कोई और हैवी टाइप का वेपन इस्तेमाल किया जाए, तो तब ये इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर दुश्मनों की जो है वो रहम करम पर होगा और उन्हीं के दागे गए तमाम तर गोलों के सामने जो है वो अपनी जान का सामना कर रहा होगा। यहाँ पर कोई ख़ास इंतजाम भी है लोगों के लिए नहीं किए गए हैं। जब एनकाउंटर हुए थे या इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल किए गए थे, जब इन्फिल्ट्रेशन बिड यहाँ पर फाइल की गई थी,
उसके बाद से अभी तक लोगों के मुताबिक ये बताया गया है कि यहाँ पर तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो बंकर्स बनाए गए हैं, बड़े बंकर्स जो बहुत मालियत जो है वो इस्तेमाल करके जो है बनाए गए हैं, लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर जो है वो मेंढके जो है वो है, लेकिन इंसानों के इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ये घर आर्जी है, वो घर जो है वो इन जगहों के लिए सही है, क्योंकि जब जंग होगी, जब फायरिंग होगी, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होगी, या फिर जब सीज़ फायर वायलेशन होगा, तो तब वही जगह हैं जहाँ पर ये लोग जो है वो शेल्टर लेकर के अपनी जानों को बचा सकते हैं। लेकिन उनका भी जो है वो कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है और उनको यूजेबल जो है वो नहीं रखा गया है, यानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। फिर क्या करें ये लोग, ये तो वक्त के रहम करम पर ही छोड़ दिए गए। और क्या होगा आगे आने वाले वक्त में इस बॉर्डर पर, उस वक्त जो है वो ये लोग अकेले ही शायद अपना जो है वो यहाँ पर सामना कर रहे होंगे, और किसी भी विभाग के द्वारा जो है यहाँ के लोगों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है। ये लोग डिस्प्लेस होकर कहीं और जाएं या इन लोगों को यहीं पर प्रोटेक्ट किया जाए, कोई जो है वो बात सामने नहीं आ रही। अलबत्ता ये इलाका अब इतना बदनाम हो चुका है कि यहाँ पर लोग जो है वो शादियाँ भी जो है वो नहीं करते, यहाँ से शहरों की तरफ लोकेट हो जाते हैं, लोग डिसलोकेट होते हैं और फिर वहाँ जाकर के इस किस्म की जो अरेंजमेंट्स है वो किए जाते हैं। यहाँ अरनिया में जो है वो खौफ हरास का माहौल आज भी है, दिन ढल रहा है, आने वक्त के साथ साथ खौफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लर्जा जो है वो तारी हो रहा है कि न जाने अब आगे रात को जो है वो क्या कुछ होगा। इस सिलसिले में हम यहाँ के मालिक से भी, यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। ये आप ही का घर है? हमारा ये कितने बजे की वारदात है? ये कुछ 9:15 बजे की बात। तो यहाँ आपके घर की पर जो कितने मोटर जो है वो गिरे? हाँ, 50 मीटर के आसपास ही कोई 8-9 गिर गए हैं इधर भी। तो घर के सामने कितने गिरे? घर के सामने 8, एक हमारे घर में, बाकी पास ही गिरी हैं। पास ही गिरे, उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ आपको? कुछ से तो नहीं। यहाँ पर जो नुकसान हुआ कितना हुआ? घर में जो फटा उससे कितना नुकसान हुआ? घर में एक गाय को लगी है, एक मेरी भाभी थी उसको लगी है। उनको कितनी लगी आपकी भाभी को? बाजू पे चोट आई है। और हाँ। और कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या डैमेज हुआ आपको? यहाँ क्या नुकसान हुआ? ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है, 2 एसी हैं, एसी को हुआ। एसी भी जो है वो तबाह हो गए हैं। हाँ। यानी मोटर वहाँ पर फटा हुआ और ये सारा घर यहाँ पर जो है वो उसकी जद में आ गया है। तो उसके बाद रात कैसे गुजारी आपने? ऐसे ही नीचे नीचे खट के नीचे, मंजे के नीचे। तो उस वक़्त से लेकर अभी तक आप जो है वो वैसे कोई मदद के लिए यहाँ पहुँचा? हाँ, आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी की तरह बाकी घर वाले जो है वो भी यही जो है वो आसपास के घर है, इसी तरह का माहौल जो है वो बिता रहे? यहाँ रमन भला जी आगे हैं इस साइड, ले रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। इधर आओ, इधर आओ। छोड़ 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 छोड़। बड़ा अफसोस है और काफ़ी सालों के 5 साल के बाद हैवी फायरिंग भी यहाँ पे हुई। हालांकि 10 दिन पहले भी वारदात यहाँ पे हुई जिसमें बीएसएफ के जवान जो है वो ज़ख्मी भी यहाँ पे हुए, और आज जिस ढंग से ये अरनिया में दोबारा फायरिंग यहाँ पे हुई है, दहशत का माहौल है। लोग शाम को यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे एक औरत वो भी यहाँ पे ज़ख्मी है। ये हाल जानने के लिए यहाँ पे अरनिया के लोगों के साथ हम लोग सहानुभूति रखते हैं, हम इनके साथ हैं, और लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को सख्त रवैया ज़रूर अपनाना चाहिए। हम पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा यहाँ पे करते हैं, सिर्फ निंदा तक नहीं, आज महसूस करते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जब वो बाज नहीं आया, और आज भी ये शुरुआत यहाँ पे है। तो हमें लगता है कि हम सब लोग मिलजुल के इस अरनिया के बॉर्डर के लोगों के साथ ही यहाँ पे हैं। दहशत को माहौल ना बन पाए, कोई ना कोई, हालांकि थोड़ी देर पहले भी ये बोलते थे कि रेंजर्स के साथ बातचीत यहाँ पे हुई है, लेकिन बातचीत लगता है कि कहीं किसी नतीजे पे यहाँ पे नहीं पहुँची, और उसके बाद ये दोबारा वारदात होना ये चिंता का विषय यहाँ पे है। और हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान पे दबाव बना के ऐसी हरकतों से वो बाज यहाँ पे आए, और जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मसले जिस ढंग से हम सब लोग मिल के उसका निपटारा यहाँ पे कर रहे हैं, हम पूरी भारतीय फौजियों पे नाज करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, और ताकत का मुंह तोड़ जवाब दे, यही हम प्रार्थना भी ऊपर वाले से यहाँ पे करते हैं। सर, ग्राउंड ज़ीरो पे हम देखेंगे तो यहाँ के लोग जो है वो इस सिचुएशन को कई सालों से फेस करते। पहले भी एक एनकाउंटर इन्फिल्ट्रेशन बीड यहाँ फाइल की गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब से लेकर आज तक लोगों को डिसलोकेट करने के लिए, कहीं सेफ जगह पर ले जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए, और साथ ही साथ जो बंकर्स बनाए गए हैं वो यूजेबल नहीं है, पानी भरा उनके अंदर, मेंढके हैं उनके अंदर। तो कहाँ तक जो है वो ये बात जो है वो ठीक रहेगी कि ये लोग ये वाकई इसने हिला दिया यहाँ पे, बड़ी देर के बाद, 5 साल के बाद ऐसी
हालात देखने को यहाँ पे मिले, जो बिल्कुल अब पीसफुल एटमॉस्फेयर रहते। कहीं काफ़ी देर हो गई सीज़ फायर वायलेशन नहीं थी, लेकिन अब अचानक सीज़ फायर वायलेशन यहाँ पे हुई है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी पुख्ता इंतज़ाम करने की ज़रूरत हो, फौरी तौर पे उनको इंतज़ामों को ठीक यहाँ पे करें, ताकि जो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कल भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे भारतीय फौजी भाई जिस ढंग से हम नाज करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। उनकी बंदूकों को खामोश करने की ज़रूरत है, और सिर्फ तकरीरों के से नहीं होगा, लिप सर्विस नहीं होगा कि होंठ हिला के हम बातें करें, भाषणों से नहीं होगा। अब कड़े रुख अपनाने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर में जिस ढंग से हमने भी देखा यहाँ पे आए, जब हम इन लोगों के हालात की जानकारी हासिल करने के लिए, लोग परेशान हैं, ज़मींदार आदमी हैं, फसलों की तबाही होगी, उनका मुआवजा देने के लिए कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के लोगों की अनदेखी यहाँ पे हुई है। हम तो आवाज़ इनकी बुलंद करेंगे, चाहे विरोधी पार्टी होने के नाते। जहाँ पे देश हित की बातें होगी, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार अपना रुख बताए, सिर्फ तकरीरों तक नहीं, काम करके यहाँ पे दिखाए। और इन लोगों के लिए 5 मरले, जिस ढंग से कांग्रेस के दौर पे हमने 5-5 मरले से और खोड़ में एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, वो शुरुआत करके दिखा दिया। आज हम सिर्फ भाषणों तक नहीं, आज उस पायलट प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंचने के बाद उन चीज़ों को भूल के और अनदेखी की। आज भी हम मांग रखते हैं कि फौरी तौर पे सेफर प्लेस में ज़रूर इनका बंदोबस्त कर दे। ऐसा माहौल हो तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के छत पे नहीं, अपने ही घरों में जाके महफूज रह पाएँ। सर, ये जो आपने बोला, इस पे टाइम लग सकता है, प्रबंध करने में बड़ा टाइम लगता है। अभी भी पता नहीं है कि आज रात को क्या होगा। दिन ढल रहा है, खौफ व हरास का माहौल फैल रहा है, ये लोग दोबारा जो है वो खुले आसमान में ही है। तो आज के लिए क्या करें ये लोग? हालात तो हैं ही हैं। तो सरकार को चाहिए थे पुख्ता इंतज़ाम करके, जितने भी अपनी मशीनरीज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बंद कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में बातें ना सुने, ज़मीनी सतह पे आगे हकीकत जाने, ताकि इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। हम सब लोग जो अगर हम तो कर क्या सकते हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं तो इनका हौसला तो बढ़ाएंगे। आप अकेले नहीं हो, हम सब इनके साथ हैं। तो सरकार को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को, अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, उनको टोन अप करे और इनको पुख्ता इंतज़ाम कर दे, जाके जहाँ भी ज़रूरत हो, रात को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, गाड़ियों का बंदोबस्त हो, सेफर प्लेस ले जाने के लिए पूरा बंदोबस्त हो। तो जितने भी रेवेन्यू एजेंसीज कंसर्न हैं, जो इसके डिपार्टमेंट के साथ व्यवस्था हैं, उनको टोन अप करने की ज़रूरत है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेता रमन बालाजी हमारे साथ है, ग्राउंड ज़ीरो में जो है वो जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। साफ सुन लिया आपने कि यहाँ पर प्रबंध नहीं किए गए हैं। जो हालात यहाँ पर पैदा होते हैं, उन हालात से निपटने के लिए यहाँ पर कुछ खास इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से जो है वो नहीं किए जाते। अरनिया के सेक्टर में 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल किया गया था। भारतीय सेना का भी काफ़ी नुकसान हुआ और आतंकी जो है वो सब मारे गए थे। उस दौर में भी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ व हरास और दहशत का माहौल फैला, और वही आज कई साल बाद जो है वो दोबारा रिपीट किया गया, और बिल्कुल भी कोई इंतज़ाम तब से लेकर आज तक नहीं किया गया। ये बड़ा ही एक आश्चर्यजनक और बड़ा ही चिंता वाला विषय है और बातचीत है। आपको बता दें कि यहाँ पर हम उस घर में इस वक्त मौजूद है जहाँ रात को मोटर गिरा था। यहाँ घर के अंदर एक गिरा हुआ है, और घर के 100 मीटर के दायरे के अंदर और कोई 6-7 जो है वो गिरे हुए हैं। उनसे उनकी जद में जो आ जाता, क्या होता उसके साथ, वो तो इस घर के जो नुकसानात हुए उनसे आपने देख लिया हुआ। लेकिन ये बात जो है वो जानने वाली है कि ये लोग बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ये वक्त के रहमो करम पर है। जब दोबारा पाकिस्तान को मर्जी आए, तब दोबारा से जो है वो इनको निशाना बना सकता है, और ये लोग तब भी जो है वो अपनी जानों के साथ ही जो है वो उस सिचुएशन को फेस करते होंगे। यहाँ एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ गए। जी सर, आपका नाम? शामलाल शर्मा। जी, तो आपने विटनेस किया था यहाँ पर जो हुआ था? सर मैं तो सिटी में था, जब ऐसा सुना था, किसी से सुना भाई ऐसी ऐसी बात होगी गांव में, तो हमने सिटी में रात को 2 बजे आए थे। डायरेक्ट सवाल लूँगा मैं आपसे, पहले भी हुआ है, लोगों में वही सिचुएशन है, वही दोबारा रिपीट हुआ, कोई प्रबंध नहीं देखा जा रहा है। कहते हैं कुछ यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं, उनको वो भी यूजेबल नहीं है, और भी कोई इंतजाम नहीं है। तो आप क्या इसी माहौल में, यार आप भी यहीं के रहने वाले? मैं भी यही रहने वाला सर। कोई जो बंकर है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं किया, ना कोई पानी है, कुछ बंकर बिल्कुल खराब बेकार है। पर जब बारिश होती है पानी भी चला जाता है। बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं सरकार से कि जो बंकर हैं उनकी साफ़ सफाई कराई जाए, उनमें सांप, नेवले, जो कूड़ा करकट, पानी जो है उनमें भरा हुआ है, क्योंकि किसी वक्त भी पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात, वो किसी वक्त भी हमला जो है वो दोबारा से कर सकता है। तो हमारी लिहाजा इस सरकार से ये विनती है कि जो बंकर हैं कम से कम उनको साफ़ कराया जाए, ताकि लोग जो है रात को उनमें जो है एक शेल्टर ले सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो रात को बचा सके। धन्यवाद। सुनिए, हमला क्या करना है इन्होंने? हमला तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे लोगों को हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। बाकी हमला करने की इनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान की औकात नहीं हमला करने की, लेकिन हरासमेंट कर सकते हैं। आज इन्हें दो फायरिंग की है,
और 2 महीने रहेंगे तो फिर 2-3 फायरिंग करेंगे तो हमारे लोग हैं बेचारे किसान लोग हैं परेशान होते हैं। फसल पकी है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनके मकान तोड़ दिए, ट्रैक्टर का नुकसान किया है, एक लेडीज़ को इंजर्ड हुई है, सबका- एक लेडी परेशान है बेचारी। इन सब का नुकसान जो होता है फिर आपको मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार का फर्ज बनता है कि इनका सब देखना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो बड़े बड़े दावे करती है भाजपा सरकार, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मिलता है। धन्यवाद। तो आपने सुना होगा लोगों ने क्या कुछ बताया, वो यही हकीकत है इस ग्राउंड की जो हमने आपको बताई। व्यूवर्स, हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको जो है वो सब कुछ सारे विजुअल्स दिखा रहे थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं और क्या हुआ था यहाँ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भला जी ने भी जो यहाँ पर आकर जायज़ा लिया हो और मांग की है कि लोगों के हित में भी कोई कदम जो है वो उठाए और एसी के कमरों में बैठकर फैसले ना लिया जाए, जो कहीं ना कहीं एक मानने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में यहाँ से इतना ही। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।